नमस्कार मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय में, कली हनुमाड़ी के। तो इस अध्याय में बताया जाएगा कि चिरंजीवी हनुमान जी ने बताया शिवलिंग और तिरुपति की मूर्ति का रहस्य कि इन मूर्तियों का क्या रहस्य है, तिरुपति की मूर्ति जो है और शिवलिंग का क्या रहस्य है। आइए देखते हैं क्या कुछ है इस अध्याय में। यहाँ पर सबसे पहले सेतु नोट है जिसमें ये बताया गया है कि 13वां अध्याय यानी ये जो अध्याय है ये 13वां अध्याय है। ये मोक्ष की तरफ 13वां कदम है। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सांप सीढ़ी के खेल में होता है। सीढ़ी एक लंबी छलांग लगवा देती है। उसी तरह यह अध्याय भी एक सीढ़ी प्रदान करता है। कुछ भाग्यशाली आत्माएं इस सीढ़ी को प्राप्त करके सीधे मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। जिन आत्माओं को यह सीढ़ी नहीं मिलती है, वे आगे के अध्यायों के माध्यम से कदम दर कदम का सफर जारी रखेंगी। अति महत्वपूर्ण। इस अध्याय में लिंग शब्द का अर्थ आजकल प्रचलित अर्थ से पूर्णतः भिन्न है। हनुमान जी ने इस शब्द का अर्थ इस अध्याय में समझाया है। अगर फिर भी आपका दिमाग प्रचलित अर्थ में फंसा रहे तो कृपा लिंग शब्द को प्रभामंडल पढ़ें। हर आत्मा का एक प्रभामंडल होता है जिसे लिंग कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। जब बाबा मातंग ने यजमान धनुष हेतु अर्पण की रीतियां पूरी कर ली तब हनुमान जी बोले, हे धनुष, जिस श्रद्धा के साथ तुमने स्वयं को समर्पित किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, प्रसाद में क्या पाने की इच्छा रखते हो। धनुष्क की इच्छा अन्य मातंगों से भिन्न नहीं थी। वह बोला, हे प्रभु, मैं उस परम ज्ञान को पाने की इच्छा रखता हूँ जो मोक्ष की ओर ले जाता है। हनुमान जी ने धनुष की ओर रहस्यमय तरीके से देखा। वे ऐसे मुस्कुराए जैसे धनुष के चेहरे पर कुछ पड़ा हो और बोले, हे धनुष, जैसा कि तुमने सीखा, यह विश्व तीन चीजों से बना है। आत्माएं, जिनका स्वामित्व ब्रह्मा जी के पास है, अस्तित्व का द्रव, जिसका स्वामित्व विष्णु जी के पास है, और काल के धागे, जिनका स्वामित्व शिव जी के पास है। अस्तित्व के द्रव के अंदर सब कुछ है। पहाड़, नदियां, तारे, ग्रह, पदार्थ जो हमारी इंद्रियों की ज्ञान क्षमता में हैं, और पदार्थ जो हमारी इंद्रियों की ज्ञान क्षमता से बाहर हैं। अस्तित्व के द्रव के अंदर सब कुछ है। हे धनुष्क, सोचो और बताओ, अस्तित्व के द्रव के अंदर जो सब कुछ है, उसमें से तुम्हारी आत्मा ने यह क्षणभंगुर सी मानव देह ही क्यों चुनी है। तुम्हें यह क्यों महसूस होता है कि तुम यह देह हो। तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता कि तुम पूरे पर्वत हो जहां पर हम बैठे हैं। तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता कि तुम एक झील हो। तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता कि तुम एक वृक्ष हो। तुम्हारी आत्मा इस हाड़ मास की देह को ही अपना क्यों मानती है। हनुमान जी ने पूछा। धनुष्क ने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, हे प्रभु, यह केवल दो चीजों पर निर्भर करता है, कर्म और इच्छाएं। मेरी आत्मा द्वारा बटोरी गई इच्छाएं अब इसी देह द्वारा अच्छे से पूर्ण की जा सकती हैं। इसलिए मेरी आत्मा ने यह देह धारण की है, पर्वत, वृक्ष अथवा नदी की देह नहीं। हनुमान जी बोले, हे मातंगो, धनुष्क ने जो कहा वह ठीक है। किसी भी आत्मा के कर्म इच्छा ही यह निर्धारित करते हैं कि वह आत्मा कौन सी देह धारण करती है। मैं अब आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ। हनुमान जी खड़े हो गए। उन्होंने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा, एक मंत्र पढ़ा और फिर अपनी हथेलियों को धीरे धीरे अलग किया। हनुमंडल की में उपस्थित मातंगों ने देखा कि धनुष की देह दो भागों में बट गई। अब वहां पर दो समरूप आकृतियां थी। एक हाड़ मास की आकृति अर्थात देह, दूसरी प्रकाश की आकृति। वहां पर उपस्थित युवा मातंगों ने यह मान लिया कि वह प्रकाश की आकृति धनुष की आत्मा थी। आह, मैंने अंततः देख ही लिया कि आत्मा कैसी दिखती है। यह देह जैसी ही एक आकृति है, किंतु प्रकाश की बनी हुई। एक युवा मातंग ने टिप्पणी की। हनुमान जी ने उसको तुरंत ठीक किया। हे मातंग, यह प्रकाश की आकृति आत्मा नहीं है। आत्मा तो प्रकाश का एक बिंदु मात्र होती है। जब उस पर कर्म और इच्छाएं एकत्रित हो जाती हैं, तब इसके चारों ओर एक प्रभामंडल विकसित हो जाता है। इस प्रभामंडल की आकृति आत्मा के कर्म इच्छा पर निर्भर करती है। आत्मा के चारों ओर के इस प्रभामंडल को ज्योतिर्लिंग अथवा लिंग कहते हैं। हे मातंगो, मेरे द्वारा प्रदान की गई दिव्य दृष्टि से आप लोग धनुष की आत्मा का लिंग यानी प्रभामंडल देख पा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, देह और लिंग दोनों की आकृति समान है। अंतर केवल इतना है कि लिंग कर्म और इच्छाओं का बना है, तो देह काल और अस्तित्व द्रव से बनी है। लिंग और देह के संबंध यह है कि एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। अगर हम लिंग में कोई परिवर्तन करते हैं तो देह में भी परिवर्तन आता है। ऋषि भृगु ने इस सिद्धांत के आधार पर एक शास्त्र विकसित किया था। जब लिंग में कोई परिवर्तन किया जाता है तो देह में भी परिवर्तन आता है। इस शास्त्र का नाम था लिंग शास्त्र। सेतु टिप्पणी। लिंग पुराण और लिंग शास्त्र दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको इस शास्त्र का मूल सिद्धांत वर्णन करके समझाता हूं, जिससे कि आपको विश्व के रहस्य समझने में सहायता मिलेगी। हनुमान जी धनुष की देह के पास आए जो हवा में ऐसे अटकी हुई थी जैसे कि जम गई हो। हनुमान जी ने देह की ओर इशारा करके कहा, इसके सिर पर काले बाल हैं। मान लीजिए कि हम इसके बालों को स्थायी रूप से लाल करना चाहते हैं। यह करने का भौतिक तरीका होगा कि इसके बालों को एक-एक करके निकाला जाए और उसकी जगह एक-एक करके लाल बाल लगाए जाएं। यह बहुत पीड़ादायक प्रक्रिया होगी। ऋषि भृगु के पास ऐसा करने का बहुत आसान तरीका था। अगर आत्मा की देह में परिवर्तन लाना है तो आत्मा के लिंग में परिवर्तन लाओ। अब हनुमान जी ने धनुष की आत्मा के लिंग की ओर रुख किया।
लिंग भी हवा में स्थिर था, देह से बस कुछ ही कदम दूर। यह प्रकाश का बना एक त्रिआयामी ढांचा था। हनुमान जी बोले, हमें यह पता लगाना होगा कि लिंग के प्रकाश की कौन सी तरंग बालों के काले रंग के लिए जिम्मेदार है। हमें उस तरंग को निकालकर उसकी जगह ऐसी तरंग लगा देनी होगी जो लाल रंग के बालों के लिए जिम्मेदार होती है। हनुमान जी पुनः अपने आसन पर आए। वे बोले, हे मातंगो, मैंने लिंग शास्त्र के उपयोग का एक छोटा सा उदाहरण दिया है। लिंग शास्त्र के सूत्रों से मानव को पक्षी में, पक्षी को पत्थर में बदला जा सकता है। ऋषि भृगु द्वारा लिंग की प्रकृति पर शोध तब शुरू हुआ जब उन्होंने भगवान विष्णु से एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, जब एक आत्मा मुक्ति सागर से एक इच्छा के साथ उठती है तो आप उसे नश्वर संसारों में क्यों भेजते हैं? आप भली भांति जानते हैं कि नश्वर संसार तो अनंत जाल है, जिसमें एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है। नश्वर लोकों में एक लंबा एवं कठिन सफर तय करने के पश्चात आत्मा को अंततः मोक्ष ही प्राप्त करना पड़ता है और चिर शांति के लिए मुक्त सागर में ही वापस लौटना पड़ता है। आत्मा को नश्वर लोकों में भेजने की बजाय आप उसे वापस उसी समय मुक्ति सागर में वापस क्यों नहीं भेज देते, जब वह पहली इच्छा के साथ मुक्ति सागर से उठती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, उधर देखो, एक आत्मा मुक्ति सागर से उठ रही है। वह मुझसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नश्वर संसार का मार्ग पूछेगी। मैं उस आत्मा को आपके पास भेज दूंगा। मैं उसको बोलूंगा कि आप उसे उसकी इच्छा पूर्ति में सहायता करेंगे। अगर आप इसे नश्वर संसार के जंजाल से बचा सकते हैं तो बचाइए, उसे जितना जल्दी हो सके मोक्ष दिलाइए। वहां पर उस आत्मा का लिंग यानी प्रभामंडल जंगली सुअर का था। वह आत्मा ऋषि भृगु के साथ मानव लोक में आ गई और उसने एक जंगली सुअर की देह धारण कर ली। ऋषि भृगु ने उस आत्मा का नाम वराह रखा और उस आत्मा को मोक्ष दिलाने के मिशन पर जुट गए। सेतु टिप्पणी। यहाँ पर जिस वराह का जिक्र है वह विष्णु अवतार का वादि वराह अवतार नहीं है, लेकिन यह वराह कोई भी साधारण आत्मा नहीं थे। विष्णु जी ने अपना ही एक हिस्सा भृगु ऋषि के साथ भेजा था। ऋषि भृगु किसी मानव को तो ब्रह्म ज्ञान देकर मोक्ष दिलाने में समर्थ थे, किंतु विष्णु जी ने उसको एक जंगली सुअर को मोक्ष दिलाने का कार्य सौंपा था। जब वे अपने आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उद्वेग के साथ इसके बारे में चर्चा की। ऋषि भृगु बोले, हे उद्वेग, सबसे पहले तो हमें वराह को मनुष्य में बदलने का तरीका खोजना होगा, तभी हम मोक्ष के बारे में सोच सकते हैं। बहुत समय बीत गया, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। अब दूसरी समस्या यह थी कि वराह बूढ़ा होता जा रहा था। उद्वेग ने भृगु से कहा, गुरुदेव, हमें पहले वराह को बूढ़ा होने से रोकने का उपाय सोचना चाहिए। हम इसको युवा रहने के यौगिक तरीके तो नहीं सिखा सकते, हमें कोई और उपाय खोजना होगा। अगर वराह मर जाता है तो इसकी आत्मा कोई और देह धारण कर लेगी और फिर हमें नए सिरे से अपना काम शुरू करना पड़ेगा। वराह को बूढ़ा होने से रोकने के प्रयास में उन्होंने अपना ध्यान उसकी देह से हटाकर उसके लिंग पर लगाया। वे उसके लिंग में वह तरंग ढूंढने में सफल हो गए जो देह के बूढ़ा होने के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने उस तरंग को निकाल दिया और फिर वराह की देह बूढ़ी होनी बंद हो गई। बहुत साल बीत गए। वराह के लिंग के साथ उनके प्रयोग जारी रहे। अंततः वे वराह के लिंग में परिवर्तन लाकर उसकी जंगली देह को उसकी देह को जंगली सुअर से मानव की देह में परिवर्तित करने में सफल हो गए। गुरुदेव, अब जबकि हमने वराह को मनुष्य बना दिया है, अब आप उसे ब्रह्म ज्ञान देकर मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं, उद्वेग बोला। ऋषि भृगु ने उत्तर दिया, ब्रह्म ज्ञान के जरिए मोक्ष पाना इंसानी तरीका है। यह लंबा और कठिन भी है। मेरा विष्णु जी से प्रश्न यह था कि वे आत्मा को नश्वर संसार में भेजते ही क्यों हैं? वे उस आत्मा को वहीं पर मोक्ष प्रदान क्यों नहीं कर देते? तुरंत मोक्ष प्रदान करने का कोई तो तरीका होगा। उद्वेग ने सुझाव दिया, गुरुदेव, मोक्ष अर्थात जीवन मरण के चक्र से छुटकारा, सभी इच्छाओं और कर्मों से छुटकारा। लिंग किसी भी आत्मा के चारों ओर आत्मा के कर्म और इच्छाओं के कारण ही होता है। अगर हम लिंग को नष्ट कर दें तो आत्मा की कर्म व इच्छाएं भी नष्ट हो जाएंगी। तब आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। अतः हमें वराह की आत्मा के लिंग को नष्ट करने में अपना ध्यान लगाना चाहिए। बहुत साल बीत गए। उन्होंने तरंग दर तरंग वराह के लिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उनके सब प्रयास बेकार गए। प्रकाश की जिन तरंगों से वह लिंग बना था, उनका कोई अंत नहीं था। जब वे प्रकाश की किसी तरंग को लिंग से अलग करते, उससे केवल लिंग का आकार बदलता और उसी के अनुसार देह का आकार बदलता। मानव से गाय, गाय से वानर, वानर से चिड़िया, चिड़िया से सर्प आदि। इसका कोई अंत नहीं था। सेतु टिप्पणी। कर्म और इच्छा से पूर्णतः निजात पाना अति कठिन है। आत्मा देह बदलती रहती है, एक जन्म से दूसरे जन्म, लेकिन कर्म इच्छा से छुटकारा नहीं मिलता। इसी को इंद्रजाल कहा जाता है। जैसे ही एक आत्मा नश्वर संसारों में आती है, वह एक ऐसे जाल की भांति है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आत्मा पदार्थ की जो देहें धारण करती है, वे सब अस्तित्व के द्रव के अंदर हैं, जिसका प्रबंधन इंद्र के पास है। इसलिए इसको इंद्रजाल कहा जाता है। वे वराह की देह को नष्ट नहीं कर सके, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने लिंग के संभाव के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सीखा। उनकी इन्हीं खोजों से लिंग शास्त्र का विकास हुआ। बहुत साल बाद ऋषि भृगु ने अपने शिष्य से कहा, हे उद्वेग, लिंग अनंत प्रकाश से बना है। इसकी तरंगों से छेड़छाड़ करके
हम इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो कर सकते हैं, इसको नष्ट नहीं कर सकते। उद्वेग बोला, गुरुदेव हमारे प्रयास पूर्णतः बेकार नहीं गए हैं। हमने कम से कम यह खोज तो की है कि अब हम किसी भी देह को दुनिया की किसी अन्य देह में बदल सकते हैं। ऋषि भृगु बोले, उद्वेग, अब हमें देह रूपांतरण के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया है। अब हमें अपना शोध देह स्थानांतरण पर करना चाहिए। लिंग में परिवर्तन करके किसी भी देह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। इस तरह हम शायद इस आत्मा को पुनः मुक्ति सागर में स्थानांतरित करने का उपाय पालें। जैसे ही यह आत्मा मुक्ति सागर में पहुंचेगी, यह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। अब उन्होंने वराह को पुनः मानव देह में बदल दिया और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लिंग शास्त्र के तरीके खोजने लगे। वे अपने प्रयोग आश्रम के केंद्रीय कक्ष में कर रहे थे। वहां से गौशाला कुछ ही दूरी पर थी। उद्वेग ने सुझाव दिया, गुरुदेव, क्या हम वराह को गौशाला में स्थानांतरित करने का प्रयास करें? उन्होंने लिंग की तरंगों का वह मिश्रण ढूंढ लिया जो किसी भी देह के स्थान के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने उस मिश्रण में बदलाव लाकर वराह की देह का स्थान बदलने में कामयाबी हासिल कर ली। वराह केंद्रीय कक्ष से गायब होकर तुरंत गौशाला में प्रकट हो गया। उद्वेग की आंखें चमक उठीं। वह बोला, गुरुदेव, यह तो क्रांतिकारी है। अब किसी को अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए योगी बनने की आवश्यकता नहीं है। अब हम पशुओं तथा योगियों का भी रूपांतरण तथा स्थानांतरण आसानी से कर सकते हैं। अब वराह की देह गौशाला में थी और उसका लिंग ऋषि भृगु और उसके उनके शिष्य के सामने केंद्रीय कक्ष में था। हे मातंगो, आपको यह जानना आवश्यक है कि लिंग देह के साथ यात्रा नहीं करता। देह काल और आकाश के साथ बंधी है, लिंग नहीं। अगर कोई भक्त यहाँ से मीलों दूर भी है, मैं उसका लिंग यहाँ पर देख सकता हूँ। मुझे उसकी देह के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जब वराह आश्रम की गौशाला में था, उद्वेग ने उसके लिंग पर कुछ और प्रयोग करना चाहा। वह बोला, गुरुदेव, क्या हम वराह के लिंग में एक तरंग का रोपण करके उसके मस्तिष्क में कोई विचार रोपित कर सकते हैं? ऋषि भृगु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे इस सोच में लीन थे कि वराह को वापस मुक्ति सागर में कैसे स्थानांतरित किया जाए। उद्वेग ने वराह के मस्तिष्क में एक विचार रोपित किया। वह विचार था, वराह, गाय का दूध निकालो। जब वराह ने गाय का दूध निकाल लिया, उद्वेग ने वराह को वापस केंद्रीय कक्ष में स्थानांतरित कर लिया। वह उत्साह से बोला, गुरुदेव, देखिए, मैंने गौशाला में जाए बिना गाय का दूध निकाल लिया। लेकिन तुमने वराह को दूध निकालने के लिए भेजा। इसमें चमत्कार जैसा कुछ नहीं है। अगर कर सकते हो तो किसी को गौशाला में भेजे बिना गाय का दूध निकाल के दिखाओ। ऋषि भृगु बोले, उसके लिए हमें गाय के लिंग पर काम करने की आवश्यकता होगी। उद्वेग बोला, गाय के लिंग में जो तरंग का दूध का कारक है, हम उस तरंग को उसके लिंग से निकाल कर उसको डाल सकते हैं। अब वो डाउट में आया। बाल्टी में? तरंग को बाल्टी में कैसे डालेंगे? बाल्टी की तो कोई आत्मा नहीं होती और कोई लिंग नहीं होता। ऋषि भृगु ने उद्वेग की बुद्धिमत्ता का इम्तिहान लिया। नहीं गुरुदेव, जब मैं बाल्टी को देखता हूँ, छूता हूँ अथवा पकड़ता हूँ तो बाल्टी मेरे लिंग का हिस्सा बन जाती है। उसी तरह हम बाल्टी को उद्वेग के लिंग का हिस्सा बनाकर उस तरंग को उद्वेग के लिंग में डाल सकते हैं। इस तरह गाय के थनों में से दूध सीधे बाल्टी में आ जाएगा। बहुत आसान है, उद्वेग बोला। हे मातंगो, उन्होंने कई वर्षों तक इस तरह के प्रयोग किए और अपनी खोजों को लिंग शास्त्र में संकलित किया। एक दिन उन्होंने लिंग में तरंगों का वह मिश्रण खोजा जो आत्मा की ब्रह्मलोक से दूरी के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने उस मिश्रण में बदलाव करके वराह को सफलतापूर्वक ब्रह्मलोक भेज दिया। इस प्रक्रिया में वराह का लिंग पूर्णतः गायब हो गया। अब उसकी आत्मा प्रकाश का एक बिंदु मात्र थी। उसके चारों ओर कोई लिंग नहीं था। उद्वेग आश्चर्यपूर्वक बोला, गुरुदेव, हमने यह कर दिया है। हमने वराह की आत्मा के लिंग को नष्ट कर दिया। अब वराह की आत्मा से कोई कर्म इच्छा जुड़ा ही नहीं है। यह मात्र एक प्रकाश का बिंदु है। इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। लेकिन ऋषि भृगु प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने उत्तर दिया, हे उद्वेग, जब एक आत्मा कर्म और इच्छाओं से मुक्त हो जाती है तो वह ब्रह्मलोक पहुंच जाती है। ऐसी आत्मा सोचती है कि उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। कर्म और इच्छाओं के नाश के पश्चात भी मैं की सुध रह जाती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सुध कि मैं एक आत्मा हूं, यह भी नष्ट की जानी आवश्यक है। आत्मा को अपनी पहचान नष्ट करके पूर्ण के साथ एक हो जाना आवश्यक है। इसे मुक्ति सागर के साथ एक हो जाना आवश्यक है। यह आखिरी कदम है। दुर्भाग्य से बहुत सारी आत्माएं अपनी मोक्ष यात्रा उसी समय समाप्त कर लेती हैं जब वे कर्म और इच्छा से छुटकारा पा लेती हैं। वे इस भ्रम में रहती हैं कि उन्हें मोक्ष मिल गया। वे ब्रह्मलोक में फंसी रहती हैं। ब्रह्मलोक में ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं। उद्वेग ने पूछा, गुरुदेव, ब्रह्मलोक मुक्ति सागर के बिल्कुल ऊपर ही तो है। यह बहुत समीप है। तो फिर ये आत्माएं ब्रह्मलोक से उतर कर नीचे मुक्ति सागर में क्यों नहीं आ जाती? भ्रम, उद्वेग, भ्रम, ऋषि भृगु ने उत्तर दिया। उन्हें यह कड़ा भ्रम है कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। वे सोचती हैं कि मुक्ति सागर में समाई आत्माएं मूर्ख हैं, जो उन्होंने अपनी पहचान नष्ट कर ली और पूर्ण के साथ एक हो गईं। उनके भ्रम का यह बल इतना शक्तिशाली है कि वे मोक्ष प्राप्त की हुई आत्माओं को भी मुक्ति सागर से बाहर निकाल लेती हैं। सेतु टिप्पणी। यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है जो बहुत सारे भक्तों ने चौथे अध्याय के पठन के पश्चात पूछा था। मोक्ष की प्राप्ति के बाद आत्माएं मुक्ति सागर से वापस बाहर क्यों निकलती हैं?
अब हम क्या करें गुरुदेव? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वराह की आत्मा हमेशा के लिए ब्रह्मलोक में फंसी रहेगी। हम उसे कभी मोक्ष नहीं दे पाएँगे और मुझे भय है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। वराह का लिंग नष्ट हो चुका है। वह अब ब्रह्मलोक में प्रकाश का एक बिंदु मात्र है। हम उसे वहां वापस कैसे लाएं? उद्वेग ने पूछा। ऋषि भृगु ने उत्तर दिया, वह पूर्णतः हमारी पहुंच से बाहर अभी नहीं गया है। वह हमारे कर्म और इच्छा में अभी भी अस्तित्व में है। हमारी इच्छा है कि हम उसको ब्रह्मलोक से मुक्त करें। हमारी यह इच्छा ऐसी रस्सी का काम करेगी जो उसे ब्रह्मलोक से बाहर निकालकर वापस मरलोक में खींच लाएगी। ऋषि भृगु अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके वराह को पुनः मानव लोक में ले आए। अब वराह पुनः मानव रूप में था और उसका लिंग पुनः प्रयोग के लिए उपलब्ध था। तो अब हमें 2 चीज़ों को नष्ट करना है, वराह की आत्मा का लिंग और वराह की आत्मा की मैं की सुध। तभी वराह को मोक्ष प्राप्त होगा। उद्वेग बोला, गुरुदेव मेरे पास एक विचार है। लिंग में ऐसी तरंग भी होती है जो नकारात्मक कर्म इच्छा को दर्शाती है और ऐसी तरंग भी जो सकारात्मक कर्म इच्छा को दर्शाती है। अगर हम लिंग में नकारात्मक और सकारात्मक तरंगों की मात्रा समान कर दें, तो वे एक दूसरे को काट देंगी। तब शायद कोई संभावना बने कि वराह का लिंग और उसकी मैं की सुध दोनों एक साथ समाप्त हो जाएं और वराह मोक्ष प्राप्त कर ले। उन्होंने इस विचार पर कई महीनों तक कार्य किया। अंततः वे लिंग में सकारात्मक और नकारात्मक तरंगों को बराबर करने में सफल हो गए। लेकिन उसका परिणाम वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने सोचा था। गायब होने के बजाय वराह के लिंग ने अंडाकार रूप धारण कर लिया और उसकी देह मानव लोक से गायब हो गई। ऋषि भृगु बोले, वराह शिवलोक पहुंच गया है। जब कोई आत्मा संसार की सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों से उदासीन हो जाती है, तब उसका लिंग अंडाकार रूप धारण कर लेता है और वह आत्मा शिवलोक में पहुंच जाती है। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो शिवलोक में फंसी हुई हैं। वे सोचती हैं कि उन्होंने सर्वोच्च मुकाम पा लिया है और यह कि उससे आगे कुछ नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने कर्म इच्छा को नष्ट कर लिया है। लेकिन वास्तव में होता सिर्फ इतना है कि उस उनके सकारात्मक और नकारात्मक इच्छा कर्म समान होकर संतुलित हो जाते हैं, जिससे शून्य का भ्रम पैदा होता है। उसके अलावा उनकी मैं की सुध भी वैसी की वैसी रहती है, इसलिए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गुरुदेव, वराह अब भी हमारी कर्म इच्छा का भाग है। क्या आप उसे अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके शिवलोक से वापस ला सकते हैं? उद्वेग ने पूछा। नहीं, वह काफी नहीं होगा। ऋषि भृगु ने उत्तर दिया, शिवलोक की आत्माएं भगवान शिव का अनुकरण करती हैं। तुम्हें भगवान की शिव की पूजा करनी चाहिए ताकि वे यहाँ प्रकट हों। जब वे यहाँ होंगे, तो मैं अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके वराह को भी यहाँ बुला लूंगा। हे मातंग भक्तों, भगवान शिव संसार की सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों के प्रति उदासीन है। इसलिए उनका लिंग अंडाकार है। अगर वे नश्वर संसारों में आए, तो वे अंडाकार देह धारण करेंगे, लेकिन वे नश्वर संसार में पूर्णतः कभी नहीं आते। उनका आधा भाग हमेशा शिवलोक में रहता है और आधा भाग नश्वर संसार में भक्तों को दर्शन देता है। इसलिए नश्वर संसार में हमेशा अर्ध अंडाकार देह धारण करते हैं। दूसरी ओर ब्रह्मा जी का कोई लिंग नहीं है, इसलिए वे नश्वर संसार में कोई देह धारण नहीं करते। यानी ब्रह्मा जी की कोई देह है ही नहीं। इसलिए जो भी आपको दिखाया जाता है, वो केवल और केवल आपकी समझ के लिए है, ताकि आप उनकी शक्तियों को, उस ऊर्जा की शक्तियों को, वह ऊर्जा कैसे काम करती है उसको समझ सकें। विष्णु जी का लिंग संसार की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए वे इस नश्वर संसार में विभिन्न देह धारण करते हैं। ऋषि भृग की योजना के अनुसार उद्वेग ने भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव वहां एक अर्ध अंडाकार पत्थर के रूप में प्रकट हुए। उसी समय ऋषि भृगु ने अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके वराह को पुनः मानव लोक में बुला लिया। वराह ऋषि भृगु के आश्रम में अब जंगली सुअर की देह में था। उद्वेग बोला, गुरुदेव हम फिर से वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। ऋषि भृगु ने पुनः वराह के लिंग में परिवर्तन किए। उन्होंने उसके लिंग में से वो सभी तरंगे निकाल दी जो नकारात्मक कर्म इच्छा को प्रदर्शित कर रही थीं। अब उसके लिंग में केवल वे तरंगे थीं जो सकारात्मक कर्म इच्छा को प्रदर्शित कर रही थीं। लिंग ने एक बहुत सुंदर आकृति धारण कर ली और वह विष्णु लोक पहुंच गया। उद्वेग चिल्लाया, गुरुदेव हमने वराह को विष्णु लोक भेज दिया है। अर्थात अब वह मुक्ति सागर के बिल्कुल सतह पर है। अतः वह मुक्ति सागर में प्रवेश करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नहीं उद्वेग, विष्णु लोक तो बहुत सी आत्माएं पहुंचती हैं। उन्हें लगता है कि वे सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच गई हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसी आत्माओं की कर्म इच्छा केवल सकारात्मक होती है और उसके साथ साथ उनमें मैं की सुध भी होती है। वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं। जब भी किसी नश्वर संसार में अच्छी आत्मा की आवश्यकता होती है, तो भगवान विष्णु इनमें से किसी एक आत्मा को अच्छाई की पुनर्स्थापना के लिए भेजते हैं। ऋषि भृगु ने वर्णन किया। ऋषि भृगु ने अब मान लिया था कि वे भगवान विष्णु द्वारा दिया गया कार्य पूरा नहीं कर सकते। वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, मैं वराह को मोक्ष नहीं दे सकता। मुझे अब समझ आ गया है कि बाहरी प्रयासों से आत्मा केवल एक देह से दूसरी देह अथवा एक लोक से दूसरे लोक में भेजी जा सकती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को स्वयं यह समझना आवश्यक है कि वह एक अंतहीन जाल में फंसी है।
आत्मा को अपनी पहचान मिटाकर पूर्ण के साथ एक होना आवश्यक है, तभी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। अब मैं समझ गया हूँ कि जब कोई आत्मा मुक्ति सागर से निकलती है, तो आपके पास उस आत्मा को मरण लोक में भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, श्रीवत्स, श्रीवत्स, श्रीवत्स। जब ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के हृदय में देखा, तो उन्हें एक निशान चमकता नजर आया। यह निशान था अंतहीन जाल का निशान। यह निशान श्रीवत्स कहलाता है। यह निशान आत्माओं को यह याद दिलाने के लिए है कि वे एक अंतहीन जाल में फंसी हुई हैं, और यह भी कि मुक्ति के लिए उन्हें अपनी मैं की सुध को नष्ट करना होगा। ऋषि भृगु ने अपने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अब वराह का क्या होगा? क्या आप उसे पुनः मरण लोक भेज देंगे? क्या वह मरण लोक में जीवन मरण के चक्र से गुजरेगा? वराह कौन? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महर्षि भृगु, वह मेरा ही एक रूप था। वह वराह था जब वह आपके साथ गया था। अब वह अपनी वास्तविक रूप में है। मैंने उसे आपके साथ लिंग शास्त्र की रचना के लिए भेजा था। मैं उसे मानव लोक में पुनः भेजूंगा, कलयुग में एक उचित समय पर। वह कलयुग में वहीं रहेगा जब तक कि मैं कल के अवतार नहीं लेता। ऋषि भृगु बोले, हे प्रभु, कलयुग में जीवों का अधिकतम जीवन काल 200 साल होगा। क्या वे अंत तक रहने के लिए देह बदलते रहेंगे? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं महर्षि, वह पत्थर की देह धारण करेगा और वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाएगा। वह आत्माओं को कलयुग के अंधकार भरे समय में मोक्ष के राह पर रहने में सहायता करेगा। हे मातंगो, भगवान वेंकटेश इस समय मानव लोक में है। उनकी इस कथा को सुनने के बाद आप भी उनके लिंग का भाग बन गए हैं। अब वे आपको मोक्ष की इच्छा पूर्ण करने में सहायता करेंगे। हनुमान जी ने अपना प्रवचन पूर्ण किया। धनुष को इस ज्ञान के रूप में एक अद्भुत प्रसाद मिल गया था। वह हनुमान जी के सामने कृतज्ञतापूर्वक झुक गया। चरण पूजा का तीसरा चरण समाप्त हो गया। हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।